रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था।